उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर तमाम प्रत्याशी धीरे धीरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हमने शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनोरथपुर सैसोरी के प्रधान पद के प्रत्याशी दीपक शर्मा और उनकी माता अनीता शर्मा से पंचायत चुनाव 2026 को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान दीपक शर्मा और उनकी माता ने कहा कि यदि जनता जनार्दन ने उन्हें अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर प्रधान बनाया तो वह जनता की सेवा और गाँव का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज हम शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनोरथपुर सैसोबारी में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार दीपक शर्मा और उनकी माता अनीता शर्मा इस वक्त मौजूद है, जो ग्राम पंचायत मनोरथपुर सैसोबारी से यहां से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा दिनेशपाल सिंह जी, जो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी मनोरथपुर सैसोबारी जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और क्या कहते हैं जी, आप पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। परिचय मैं सबसे पहले मैं मनोरथपुर सैसोबारी की जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम करता हूं। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मेरे पिता का नाम गुड्डू बाबू शर्मा है। ये बताइए दीपक जी, पंचायत चुनाव 2026 में आपने चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोंक दी, आखिर आप राजनीति में क्यों आए हैं? क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ रहते भी नहीं है, बाहर रहते हैं और जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप जनता जनार्दन के बीच आ गए हैं और आपने ये सोचा है कि यहाँ गाँव में रहकर जनता की सेवा करेंगे। आखिर ऐसा मन में क्यों विचार आया? देखिए, पहले बात तो ये बात है कि मैं पहले राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं अपने दिल्ली शहर से अपने गांव में कभी घूमने जाता तो देखता था कि और गांव दिल्ली जैसे और गांव को देखता था तो अपने गांव हमारा बहुत पीछे गांव हो चुका है, जबकि आजकल 5G का ज़माना है और हमारे गांव में आज भी बहुत गरीबी है, लोग बहुत गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसी चीज़ को देखकर यहाँ के मतलब कि किसी कच्चे मकान है, रास्ते भी ख़राब हैं और तुम्हारा क्या कहते हैं लोगों को हर छोटी छोटी सुविधाओं के लिए मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है। इसी चीज़ को देखकर मेरा मन बना कि मैं राजनीति पर खड़ा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर आप कैंप लगवा रहे हैं, तो ये विचार क्यों आया मन में? देखिए, यहाँ की स्थिति को देखकर मैंने घर घर जाकर ऐसे भी चीज़ देखी जो लोग बीमार हैं और उन पर पैसे नहीं कि शहर जाकर वो मतलब दवा ले सकें। इस चीज़ को देख के जहाँ तक मैंने ये कैंप की एक छोटी सी आज पहल करी थी, इससे लोग बहुत खुश हुए और मतलब कि लोगों के लिए मतलब ये बहुत बड़ी एक उम्मीद की राह जगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं, तो जनता क्या कह रही है इसको लेकर? आप जनता जनार्दन क्या कहते हैं, देखो सबसे पहली बात है हमारे बहुत प्राचीन देवी माँ का मंदिर है जिसकी लोग बहुत मान्यता है। हमारा मन है कि हम उसी से ही शुरुआत करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर के लोग आते हैं, तो थोड़ा उसका हमारा मन उठा के इसका विकास करना चाहिए। और लोगों की जो चीज़ मतलब जो आज की डेट में भी किसी का शौचालय नहीं है, वहाँ शौचालय जाएँ, ताकि आजकल जो नई बहू हैं, बेटियाँ वगैरह हैं, ताकि वो शौच के लिए बाहर ना जाए, अपने घर जाएँ, जिसके कच्चे मकान हैं उनके पक्के कराए जाएँ। और जहाँ तक कि ये आपकी स्वास्थ्य के लिए है, तो ये मेरी कोशिश रहेगी, अगर ये ग्राम प्रधान के अंडर में आता है तो मेरा स्वास्थ्य ये कैंप वगैरह ये तो चलते रहेंगे, प्लस एक स्थायी रूप से भी ये कैंप की शुरुआत करी जाए, एक पहल करी जाए छोटी सी। गांव के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, 5G का ज़माना जैसे मतलब कि आजकल 5G का ज़माना चल रहा है और हमारा गांव आज भी किसी से बहुत पीछे है, इसलिए मेरा मन है कि मतलब यहाँ के रास्ते जो कच्चे हैं उसे पक्के कराए जाएँ। घर घर मतलब जो सरकारी योजना है वो उनके तक पहुँचाई जाए, ताकि लोग जागरूक हों और अपने थोड़ा आगे उनके गाँव को विकास बढ़े। सबसे बड़ी बात ये आती है कि यदि आपको जनता जनार्दन यहाँ से प्रधान चुनती है, तो ऐसे वो कौन से कार्य होंगे जिनको आप पहली बार में प्राथमिकता के तौर पर करवाएंगे, सबसे पहले करवाएंगे? सबसे पहले हमारा देवी माँ का मंदिर, उसका निर्माण हम सबसे पहले वही कराएंगे, जिसमें हमने गांव को हमने कई बार मीटिंग रख के कह भी चुके हैं कि जब हम प्रधान बनेंगे तो इसमें शिव परिवार और मतलब हनुमान जी की मूर्ति, शनिदेव महाराज, इसकी स्थापना कराएंगे और अपना जो देवी मैया के नाम से जो पैसा आएगा सब मंदिर में लगवाएंगे। विकास को लेकर जो धन आएगा उसको
उसका भी मतलब जिसकी जिस लायक जो मतलब योजना जिसके लायक बनी है, मतलब जो जिसके घर कच्चे हैं उन्हें पक्के कराए जाएंगे, जिसके घर शौचालय बचा जाएंगे, रास्ते ठीक कर सबसे पहले रास्ते भी ठीक कराए जाएंगे, ताकि चौमासों के टाइम पे जब बरसात होती है तो निकलने की जगह नहीं रह जाती, कीचड़ बहुत हो जाती है। पब्लिक को मतलब यहाँ की जनता जनार्दन को बहुत तकलीफ होती है निकलने बढ़ने में। ये सब मतलब आपको पहले शुरू कराएंगे। मतलब आखिरी सवाल मेरा ये है कि लोगों से आप क्या अपील करेंगे और आज के इंटरव्यू के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्या कहते हैं सर, मैं अपनी जनता जनार्दन मनोरतपुर सहसोबारी की जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब अपना बहुमूल्य बूट रूप देकर अपना आशीर्वाद हमें दें, और हम ताकि हमें इस लायक बनाएं ताकि हम गांव की सेवा कर सकें। हमारे साथ इस वक्त इनकी माताजी श्रीमती अनीता शर्मा भी मौजूद है। आपने अपने बेटे के लिए इस वक्त चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो क्या विचार आया, आखिर किन बातों को सोचकर आपने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अपने बेटे को इसलिए उतारा है कि गांव में हमारे कोई विकास नहीं है बिल्कुल। जो आज 30-35 साल हो गए जब से मैं देख रही हूँ, वैसा ही ये गांव है। मैं इसका बदलाव चाहती हूँ। मैंने इसलिए संकल्प लिया है कि अपने गांव को बदलूंगी, शहर बनाऊंगी। जो आज योगी जी और मोदी जी व्यवस्था दे रहे हैं अपने गांव के लिए कि कोई कच्चा मकान नहीं रहना चाहिए, और शौचालय हैं, हर किसी को शौचालय मिलने चाहिए, बाहर शौच के लिए ना कोई जाए। और यहाँ हम देखते हैं बहुत लोग शौच के लिए बाहर जा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, मकान कच्चे हैं, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हर किसी को हर एक चीज़ मिले, जो सरकारी सुविधा आ रही है जन जन तक पहुँचे। ये मेरा क्या करेंगी जनता जनार्दन से, अपील क्या करेंगी और क्या संदेश आज के माध्यम से देना चाहेंगे आप? मैं संदेश जनता को यही देना चाहती हूँ कि भारी बहुमत से हमें जिताएं और आगे इस गांव को आगे बढ़ाएं, और इसका विकास चाहती हूँ मैं, और जनता से यही चाहती हूँ कि हमारा सपोर्ट करें। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त मनोरतपुर सहसोबारी से प्रधान पद के उम्मीदवार दीपक शर्मा और उनकी माताजी इस वक्त मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना है यदि जनता जनार्दन ने उन्हें वोट रूपी आशीर्वाद दिया तो गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, गांव को शहरों की तरह मॉडर्न बनाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। और भरकर प्रयास करने के साथ ही जो गरीब हैं, जिनको आज तक सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने में पूरा भरकस प्रयास करेंगी। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 18 न्यूज।